एक बार एक महान राजा जो एक जंगल में अकेले यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान वे अपना रास्ता भटक गए और एक पहाड़ी की चोटी के चारों ओर देख रहे थे, लेकिन आसपास में किसी भी व्यक्ति या गांव को नहीं देख पाए। अंधेरा होता जा रहा था। कुछ समय के पश्चात उन्हें दूर किसी प्रकार का एक प्रकाश दिखाई दिया और वो उसी दिशा में चलने लगे। शीघ्र ही वे एक झोपड़ी के पास पहुंच गए। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा बौद्ध भिक्षु थे जो उस जगह की सफाई कर रहे थे। राजा को देखने के बाद उन्होंने यह सोचकर राजा का स्वागत किया कि वो राजा की सेना का एक सैनिक है, क्योंकि जंगल के रास्ते चलते चलते राजा की दशा खराब सी हो गई थी। बौद्ध भिक्षु ने राजा को कुछ पानी खुद को साफ करने के लिए और कुछ पानी पीने के लिए दिए। फिर राजा को आराम करने के लिए एक चटाई बिछा दी। राजा आराम करने लगे। कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षु ने गर्म चावल की एक प्लेट ले जाकर राजा के सामने खाने के लिए रख दी। राजा को इतनी भूख लगी थी कि वे जल्दी से गर्म खाने पर अपनी उंगलियां रख दिए। गर्म भोजन ने उनकी उंगलियों को जला दिया और उसी प्रक्रिया के दौरान कुछ चावल जमीन पर नीचे गिर गए। बौद्ध भिक्षु ने यह देखा तो कहा, ओह, तुम अपने राजा की तरह बहुत अधीर और जल्दबाजी में लग रहे हो, इसीलिए तुमने अपनी उंगलियां जला ली और कुछ खाना को खो दिया। बूढ़े बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर राजा हैरान रह गए और उनसे पूछे, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा राजा अधीर और जल्दबाजी में है? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराया और उन्हें समझाने लगे और कहे, हमारे राजा अपने सभी दुश्मन किलों पर कब्जा करने का एक बड़ा सपना देख रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वे अपने दुश्मन के सभी छोटे किलों की अनदेखी कर रहे हैं और केवल बड़े किलों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने बौद्ध भिक्षु को टोकते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहे, जैसे खाना खाने से तुम्हारी अधीरता ने तुम्हारी अपनी उंगलियां जला दी और कुछ खाना बर्बाद कर दिया, उसी तरह दुश्मनों को जल्दी से हराने की अधीरता से सेना में पुरुषों की हानि होगी और इसके साथ ही उनके लिए चिंता का विषय भी बनेगा। तो इसके बजाय यदि आप थाली के किनारे खाना खाते जो ठंडा था, तो केंद्र में आप अपनी उंगलियों को नहीं जलाते और अपना खाना भी बर्बाद नहीं करते। इसी प्रकार राजा को चाहिए कि वह छोटे किलों को निशाना बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करे। इससे उसे अपनी सेना के जवानों को खोए बिना बड़े किलों पर कब्जा करने में मदद मिलेगी। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि धैर्य रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो पहले उसकी प्रक्रिया को समझें कि इसे हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा और तब उस पर काम करना शुरू करें। इसके बजाय यदि आप त्वरित परिणामों की तलाश में हैं तो आप अधीर हो जाएंगे और अपने जीवन में कभी भी वह हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। इसीलिए किसी कार्य को धैर्य से करना चाहिए।